इसमें गलत क्या है? अच्छा, गलत मैं आपको बताता हूँ। एक जी जी 55 साल के का बूढ़ा आपके एरिया में है, जी ठीक है, मौलवी है। जी आपके घर में एक 6 साल की बच्ची है। 6 साल की बच्ची कितनी जी। होती है, देखती देखा है? मेरी 6 साल की बच्ची देखिए। ओके। अगर एक 52 साल का बूढ़ा आपके 6 साल की बच्ची के ऊपर नजर डाले और कहे कि मुझे इसके साथ शादी करना है, आप उस बाबे के लिए क्या कहेंगे? बात आदमी की हो रही है, और वो नबी थे। आम आदमी और नबी ओके। में फर्क है। ओके, एक बात बताओ मुझे, क्या एक जो पोजीशन पे एक इंसान होता है, जो रोल मॉडल कहला रहा है, क्या उसकी जिम्मेदारी और नहीं बढ़ जाती कि वो ऐसा कोई काम ना करे जिसको हम गलत समझते हैं? Disclaimer, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, जितने भी अरबों के जहनी गुलाम हैं, हर एक का यही रोना है कि एक्स मुस्लिम उनके दीन को गलत तरीके से बयान करते हैं, उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब इन लोगों से ये पूछा जाता है कि कोई एक ऐसी बात बता दो जो एक्स मुस्लिमों ने गलत कही है और उसका कोई रेफरेंस भी नहीं दिया है, तो उनकी घिघी बंध जाती है, हलक से आवाज़ नहीं निकलती है। फिर ये मेढक की तरह फुदक कर दूसरे टॉपिक पर बात करने लगते हैं। इन अरबी गुलामों को लगता है इनके आलिम सही हैं, जैद पटेल जैसे लोगों ने एक्स मुस्लिमों को हरा दिया है। पर हकीकत यह है, जब कभी भी इनका आलिम एक्स मुस्लिमों से डिबेट करने आया है, इस्लामिक कल्ट की गंदगी और भी उभर कर सामने आई है। जैद पटेल ने तो खुद साबित किया था कि आयशा का निकाह 6 साल की उम्र में और रुखसती 9 साल की उम्र में हुई थी, जबकि उनके नबी की उम्र उस समय 50 से 55 के बीच थी। साहिल और जैद पटेल के बीच हुई इस डिबेट के बाद ही ज्यादातर लोगों को इस असलियत का पता चला था और इसी बात से जैद पटेल का पूरा करियर चौपट हो गया। पर आज एक मोमिन जैद पटेल को लेकर साहिल को गलत बता रहा है। आइए सुनते हैं ये क्या बकवास कर रहा है। जी अदनान अली साहब, जी भाई बोलिए, क्या बात करना चाहते हैं? यही कि आप जो ये कर रहे हैं ना, बहुत गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? मैंने ना आपको बहुत सुना है, आपको, जफर हेरिटिक को, कब से सुन रहे हैं? आदम सिकर आदम सिकर को। सबको यही सुना कि है। तो गलत क्या काम कर रहे हैं? आप ना इस्लाम के बारे में गलत बता रहे हैं। ओके, एक काम करो, मैंने एडम साहब जब आएंगे तो एडम की गलती बता देना। आपने मुझे भी सुना हुआ है, जरा जी एक जी। बात मेरी निकालो, कौन सी स्ट्रीम में आपने सुना है और उसमें मैंने क्या बोला है, ताकि मैं अपनी गलती को सुधार लूं, क्योंकि आपने कहा कि हम गलत कर रहे हैं। यही जो आप ना जो कुरान मजीद की आयत को गलत तरीके से बताते हैं और हदीस को गलत तरीके से बताते हैं। कौन सी वाली हदीस या कौन सी आयत गलत तरीके से बताई है, हवाले से बताएंगे तो समझ में आएगा ना कि मैं उसको सुधार करूं। वही जो सब एक्स मुस्लिम कर रहे हैं, वही सेम अरे टू तो सेम। यार कोई एक मुद्दा लोगे यही कि जो ऐसी इन जनरल बात करोगे? वही जो लौंडियों वाला, सलेवर वाला, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी वाला। ओके चलो, स्लेवरी वाले में क्या गलत बयानी की? अब आपने खुद से सिलेक्ट किया है ये बात। नहीं नहीं, मैं स्लेवरी, आप सब गलत बात कर, मैंने कहा ना आप हदीस को और गलत तरीके से करते हैं ना। कौन सी वाली हदीस को गलत तरीके से बताए, वो हदीस तो बता दे भाई। ये नहीं, मैंने आपकी देखी थी जैद पटेल के साथ। हाँ, उसमें तो स्लेवरी की बात ही नहीं हुई। वही जो आप हजरत आयशा वाली हुई थी। हाँ, तो क्या गलत बोला उसमें 9 मैंने? साल की शादी है, 9 साल की 9 शादी साल में वाली। नहीं हुई थी, तो क्या आपकी साबित एक हुआ था? बात भी मुझे इम्प्रेस आपकी एक बात भी मुझे इम्प्रेस नहीं कर सकी, जैद पटेल की क्या एक बात, बात में एक मिनट एक सच्चाई थी। मिनट। ओके, जैद पटेल की क्या बात आपको इम्प्रेस करती थी, जरा वो बताइए। आपको पता नहीं, आप खुद थे, मैं बताऊं आपको। यार, तू इम्प्रेस हुआ भाई, अब सुन ले। अब तेरे ऊपर मैंने तुझे इतना मौका दिया, तू सुनने के लिए रेडी नहीं है। अब जब मेरे से सवाल किया तो भाई सुन भी ले।
तुम्हारे जैद पटेल साहब की तो बैंड इतनी बची थी कि तुम्हारे जैद पटेल साहब तो इधर अग्री करके गए थे कि हाँ तुम्हारे 55 साल के जो रसूल है उन्होंने 9 साल की आयशा से शादी की। उन्होंने अग्री किया कि तुम्हारे रसूल जो है पेडोफाइल है। तुमको उन्होंने उसकी क्या बात कन्विंसिंग लगी वो बताओ ताकि हम उस पर डिस्कशन करें। वो जो उन्होंने हदीस से दी सारा कुछ दिया सही बिल्कुल कौन परफेक्ट। सी हदीस? क्या कौन सी हदीस में क्या परफेक्ट था भाई? कंफर्म्ड बायसनेस मोमिनों को होता है, उनको डिबेट जे समझ में नहीं आएगी, उनको डिबेट घाट समझ में नहीं आएगी, लेकिन हमारा आलिम जीत गया। कंफर्मेशन बायस, आई एम रियली सॉरी, थैंक यू यार, ये नॉर्मलाइज अद्वैत, कंफर्मेशन बायस, थैंक यू। तो उनको डिबेट आज समझ में नहीं आएगी, लेकिन हमारा आलिम जीत गया, हमारा आलिम जीत गया। समझी नहीं उनको डिबेट, कभी देखा ही नहीं, कभी इतना दिमाग का अकल का ताला कभी उनका खुला ही नहीं है, क्या समझ में आएगा? सेम इज द केस विद दिस गाय। कहा कि मैं आपको जफर को सबको सुन रहा हूं, आप लोग गलत बताते। अच्छा क्या गलत बताते? नहीं आप लोग हदीस गलत बताते। अच्छा कौन सी हदीस गलत बताते? नहीं आप लोग ऐसा करते हैं। अच्छा क्या करते हैं? नहीं वो आपने स्लेवरी के ऊपर जो है ना गलत बोला। ओके क्या गलत बोला? नहीं आप लोग है ना गलत ओके कौन सी हदीस में गलत बोला? नहीं आप लोग है ना रसूल की शादी में। ओके क्या रसूल की शादी में गलत बोला? नहीं आप लोगों का ना आपका जैद पटेल के साथ डिबेट हुआ था। ओके क्या हुआ उसमें? नहीं आप है ना हार गए, जैद पटेल आपसे जीत गए। ओके कैसे हार गए आप, कैसे जीत गए? नहीं मेरे को पूरा समझ में आया। ओके कैसे समझ में आया, क्या आया? कोई जवाब नहीं। आई मीन दीज गाइज आर सो these guys are अब so मैं बोलूं? दिमागी अपंग भाई लोग। ओके अभी सुनो मेरी बात। अब मैं बोलूं? अभी आप क्या करोगे? भाईजान ओके जनरल बात करने के मेरी बजाय आप कोई एक स्पेसिफिक हदीस या आर्ग्यूमेंट उठाओगे और बताओगे कि देखो ये आपने जो बोला था और जैद पटेल साहब ने ये जो बताया था, इनकी बात इस वजह से सही है, ताकि मैं आपसे उस बात पे डिस्कशन कर सकूं। प्लीज गो अहेड, इन जनरल बात नहीं करना है। आपने हदीस बताई कौन सी? जो भी आपने की 9 साल ये वो बताई थी। फिर जो भी आपने, अब मुझे करेक्ट याद नहीं फिर से कौन सी बताओ। चीज बताई। ओके मैं अभी बता देता हूँ आपको, फिर से बता देता हूँ ताकि मुझे मालूम पड़े कि आपको उसमें समझ में क्या आया। एक मिनट ये लीजिए, ये आपके सामने हदीस। हाँ सुनन नसाई, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मैरिड मी, आयशा खुद बोल रही है, व्हेन आई वाज 6 एंड कंज्यूमेटेड द मैरिज विद मी व्हेन आई वाज 9। ओके इसमें इंटरकोर्स वर्ड अगर ढूंढूं, हाँ सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 2121 है, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मैरिड मी व्हेन आई वाज 7 years old, द नरेटर सुलेमान सेड, और 6 years he had intercourse with me when I was 9 years old। हाँ मैंने ये हदीस बताया। अब इसमें गलत क्या है? अच्छा गलत मैं आपको बताता हूँ। एक जी, 55 साल के का बूढ़ा आपके एरिया में है, जी ठीक है, मौलवी है। जी आपके घर में एक 6 साल की बच्ची है। 6 साल की बच्ची कितनी होती है देखा है? मेरी 6 साल की बच्ची देखिए। ओके अगर एक 52 साल का बूढ़ा आपके 6 साल की बच्ची के ऊपर नजर डाले और कहे कि मुझे इसके साथ शादी करना है, आप उस बाबे के लिए क्या कहेंगे? बात आदमी की हो रही है और वो नबी थे। आम आदमी और नबी ओके। में फर्क है। ओके एक बात बताओ मुझे, क्या एक जो पोजीशन पे एक इंसान होता है जो रोल मॉडल कहला रहा है, क्या उसकी जिम्मेदारी और नहीं बढ़ जाती कि वो ऐसा कोई काम ना करे जिसको हम गलत समझते हैं? मेरी बात सुने, मतलब शादी अगर के कोई लिए क्या प्राइम जरूरी है? मिनिस्टर है, सुन भाई, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो एक, अगर अभी प्राइम मिनिस्टर की उम्र कितनी है भाई लोग हमारे मोदी जी की? मोदी जी को छोड़ दो, मोदी जी तो बहुत ज्यादा ऊपर चले गए। अभी हमारे योगी बाबा कितनी उम्र के? योगी बाबा भी 50 के आसपास है। अरे योगी को भी छोड़ दो यार, राहुल बाबा कितनी उम्र के? हाँ राहुल बाबा बराबर है, नबी की एज के है, 55।
ये अमित कितना खुशी खुशी बोल रहा है देखो। राहुल बाबा की कितनी उम्र है? 52 है पक्का? 54-55 है। ओके, अच्छा सोचो अदनान अली, अभी राहुल बाबा जी। हमारा है, राहुल बाबा को पहचानते हो? मैं पाकिस्तान से हूँ ना। पाकिस्तान से है, ओके। इंडिया में, अच्छा पाकिस्तान में कोई तुम्हारा शरीफ, कौन सा शरीफ है यार अभी? ये कौन है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कौन है उधर? शहबाज शरीफ। शरीफ, ओके। शहबाज शरीफ तुम्हारा अगर तुम्हारे घर के 5 साल 6 साल की बच्ची से शादी करने का पैगाम भेजे पाकिस्तान में, हाँ, तो आप उसको सही समझोगे? आप अगर गलत कहोगे, सामने वाला बोलेगा अरे नॉर्मल आदमी थोड़ी ना है वो, पाकिस्तान का वो प्राइम मिनिस्टर है, उसके लिए सब सही है, तो आप क्या बोलोगे? तो चमाटा मारोगे जो आपके लिए रिश्ता लाएगा, बोलोगे अरे हराम के पिल्ले, एक इंसान जो बड़ी पोजीशन पे होता है उसके लिए तो ज्यादा ख्याल करना पड़ेगा उसको अपने आप पर, कि उससे कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट नहीं हो, कोई ऐसा काम नहीं हो जिसपे सवाल उठाया जाए। क्यों? क्योंकि विथ पोजीशन कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। When you have a higher position, you have higher responsibilities. मेरे भाई, ये तो उल्टा और आपके नबी के खिलाफ जा रही है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान अगर तभी किया होता तो आप ये कह सकते थे कि यार ये तो नॉर्मल कोई सहाबा कर लिया होता तो कह सकते यार ये तो सहाबा था कर लिया। नहीं, तुम्हारे बेस्ट रोल मॉडल ने किया है, उनको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो तो एक नमूना है, बेहतरीन नमूना। अदनान अली साहब, अब आप खुद सोचो कि अब मैं बात करूं, अब मुझे बोलने देंगे? बिल्कुल बोलने देंगे सर, बोलिए। आप मेरे एक सवाल का जवाब दे, शादी के लिए क्या जरूरी होता है? शादी के लिए ये जरूरी है कि दो इंडिविजुअल जो शादी कर रहे हैं वो मैच्योर अडल्ट्स हो। जी, अच्छे से सुनना, क्या हो? मैच्योर अडल्ट्स हो, यानी उनकी जो फिजिकल कंडीशन है बॉडी की, जैसे अगर मैं औरत की मिसाल दूं, वो उसकी फिजिकल कंडीशन बॉडी की ऐसी होनी चाहिए कि वो ना इस्लाम वाला बालिग नहीं। मैं इसी वजह से आपको डिफरेंस बता रहा हूं, अच्छे से सुनना। इस्लाम वाला बालिग क्या होता है कि इस्लाम में अगर किसी को हैज आना शुरू हो जाए वो बालिग हो जाती है। तो दिस इज नॉट द एज ऑफ मैरिज, ये एक गलत एज ऑफ मैरिज है। एज ऑफ मैरिज मुझसे पूछा ना आपने कि क्या होनी चाहिए, है ना? तो मैच्योर अडल्ट होना चाहिए। उसमें क्या है, अगर फीमेल है तो एक तो उसकी बॉडी जो है वो उस फिजिकली मैच्योर हो कि वो प्रेगनेंसी और उसके बाद सेफ डिलीवरी बच्चे की कर सकती हो। एक चीज ये क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया, मेंटली शी शुड बी मैच्योर, कि वो समझती है कि मैं जिसके साथ शादी कर रही हूं ये मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन है अपनी लाइफ इसके साथ गुजारने के लिए। तो शी शुड बी मेंटली मैच्योर। ये दो चीज होनी चाहिए दोनों अडल्ट्स में। मर्द के लिए तो प्रेगनेंसी तो मायने नहीं रखती है ना? तो उसके लिए क्या मायने नहीं रखती है कि मेंटल मैच्योर हो। अब ये दोनों अगर फैसला करते हैं, भले से जैसे मिसाल के तौर पे एक 20 साल की, या इंडिया का ही कानून ले लो सबसे बेस्ट, 21 साल लड़की की उम्र होनी चाहिए। 21 साल की लड़की बॉडी वाइज भी मैच्योर हो जाती है, सेफ बच्चा कैरी करने के लिए और डिलीवर करने के लिए, प्लस मेंटली भी उस एज में मैच्योर हो जाती है। अब वो 21 साल की लड़की एक 55 साल के लड़के के आदमी के साथ शादी करे, 60 साल के आदमी के साथ शादी करे, या 35 साल के आदमी के साथ शादी करे, दे बोथ हैव ऑल द राइट्स, क्योंकि अब ये दोनों फिजिकली और मेंटली मैच्योर है ये डिसाइड करने के लिए कि मेरा लाइफ पार्टनर कौन होगा। आई होप अभी आपको समझ में आई होगी। मेरी इस बात से, किसी बात से आपको एतराज है जो मैंने क्राइटेरिया बताया? ये आपने सही बताया। थैंक यू। देखो अभी मेरे को अच्छे लग रहे हो आप, कि आपने इसको माना, समझा। अच्छा, अब मेरे भाई आप बताओ, अब मेरी बात
बिल्कुल सर, बताइए, अगर सही बात होगी तो जरूर मानूंगा। ये जितना मैंने क्राइटेरिया सब बताया है ना, वो मुझे आयशा के अंदर बता दे, कल से कभी जिंदगी में मैं यहाँ पे बैठ के मेरी माँ की कसम उठा के कहता हूं, अगर ये जो क्राइटेरिया अभी मैंने बताया है वो अगर आयशा के अंदर आपने साबित कर दिया 6 साल में और 9 साल में, मेरी माँ की कसम कभी आयशा के ऊपर कोई जो है ना वो स्टीम नहीं करूंगा, ना कभी डिस्कशन में लाऊंगा। भाई चलो ये आप 6 साल में निकाह हुआ था और 9 साल में रुखसती हुई थी। ओके, चलो मैं आपको फिर भी, हालांकि मैंने क्या कहा कि शादी का डिसीजन इंडिविजुअल के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है अदनान अली, किसके ऊपर होता है? जी आपने इंडिविजुअल बताया। वो, जी जी हाँ, वो ये नहीं 6 साल की बच्ची कोई डिसीजन नहीं ले सकती है। हाँ, इंडिविजुअल के उसमें माँ बाप उसको सजेशन दे सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन किसका होगा? डिसीजन 2 अडल्ट्स का होगा। तो 6 साल में कोई भी बच्ची ये फैसला नहीं कर सकती। इस्लाम का क्राइटेरिया ही गलत है कि बाप जो है वो छोटी बच्ची की शादी उसको समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा करा दे। इट्स अ पैथेटिक क्राइटेरिया। फिर भी भाई चलो मैं आपको उस पर पकड़ नहीं कर रहा हूँ, सुनो, मैं आपको पकड़ नहीं कर रहा हूँ उस पर कि 6 साल में शादी। मुझे 9 साल की आयशा में मेंटल मैच्योरिटी और फिजिकल मैच्योरिटी बता दे सर, कभी जिंदगी में नहीं उठाऊंगा ये। यही तो हम बात कर रहे हैं। 9 साल उस जमाने में 9 साल की हो जाती थी ना, ये सब को जो आपने बताया। किसने कहा इसलिए 9 उस साल जमाने में 9 साल? अदनान, आपको ये किसने कहा कि उस जमाने में 9 साल की लड़कियां जो है वो फिजिकली और मेंटली मैच्योर हो जाती? किसने कहा? आज 21 साल में अगर हो रहे 21 साल में चोर रहे, उस जमाने में 9 साल में नहीं हो सकती। नहीं ना, ये इसका डेटा कहाँ है आपके पास? आपने कोई डेटे की रिसर्च बात नहीं। पेपर पढ़ा है? एक मिनट अदनान अली, आपको मालूम है कि ह्यूमन में चेंजेस आने के लिए कई कई साल लग जाते हैं उसके अंदर, वो क्या है, जेनेटिक चेंजेस आने के लिए? जी पता है आपको? 1400 साल, मैं ये कुछ भी मायने नहीं रखता है। आप अगर डेटा पढ़े, मैं आपको एक वेबसाइट अभी दिखा दूंगा, बोलो तो 40,000 साल से इंसान में कोई मेजर फर्क नहीं आया है। यानी ऐसा नहीं है कि पहले 8-9 फीट का होता था, अब जाके जो है ना वो 6 फीट का हो गया है। बोलो। अगर एक नॉर्मल शख्स जो मिसाल के तौर पर 25 साल का जवान है, हम्म, अगर वो उस 40 साल की अगर औरत से शादी करे, बिल्कुल कर सकता है, दोनों अब मैच्योर है। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि 21 साल की लड़की, वाइस वर्सा, 21 साल की लड़की, दो मैच्योर अगर है तो वो जो मैच्योर है वो उसमें से कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है। लड़का भी छोटा बड़ा हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। एक एक 19-20 साल की या 21 साल की, 21, एक समझ लो एकदम सेफ एज, उसको 20 भी पकड़ लो, 20 में भी एक लड़की जो है मैच्योर हो जाती है। वो 20 साल की लड़की 70 साल के इंसान के साथ भी शादी करे, नो इश्यूज, कोई भी गलत नहीं है। क्यों? उनका इंडिविजुअल चॉइस है। मुझे सिर्फ ये बता दो कि 9 साल की आयशा फिजिकली और मेंटली मैच्योर हो गई। जैद पटेल ने जैद पटेल ने यही तो साबित किया। जैद पटेल ने अदनान अली, एक मिनट, जैद पटेल ने साबित किया है ना? जी जी वो कौन सी हदीस से साबित किया है वो पेश कर दो, ताकि मेरे को भी समझ में आ जाए। अरे हाँ यार, ये हदीस तो उसने बताया था, इसमें तो आयशा जो है जवान हो चुकी है। मैं आपको कल तक का टाइम दूं? 1 घंटा ही है ना खाली डिबेट। वो कितना है, 2 घंटा है, 1-1.5 घंटा है? 1.5-2 घंटे की है। ओके, आप क्या करना है, अभी आपने बोंगी डाल दी, जलेबी डाल दी कि मुझे याद नहीं है। अब आपने क्या करना है, अभी ये स्ट्रीम छोड़ना है, 1.5-2 घंटे की वो पूरी डिबेट देखना है फिर से, और उसमें जैद पटेल साहब ने कहां पे हवाला दिया है जहां से आयशा जो है वो फिजिकली और मेंटली मेच्योर साबित हो रही है। सर आप लेके आ जाइए, रन टाइम पे आपको $500। कितना अदनान अली भाई? $500।
$500 अदनान अली भाई के अकाउंट में, इजी पे ग्लोबल अकाउंट में तुम्हारा भाई रन टाइम पे ट्रांसफर करेगा, इजी पे ग्लोबल के जरिए से। अच्छा अदनान अली भाई, $500 पाकिस्तान के कितने होते हैं? अरे 1.5 लाख रुपया हो जाएगा साहिल। क्या मजाक कर रहे हैं अमित? हाँ, पाकिस्तान के 1.25 लाख रुपए के आसपास जाएगा। ले भाई, मुझे ओपन राइस पैसों के की लिए 1000 जरूरत करते नहीं। हैं। नहीं फिर भी ले लो अदनान अली, कोई बात नहीं, ले लो, पैसे की जरूरत नहीं, फिर भी ले लो, ऐश कर लेना। नहीं, देखो दो चीज आप होगी मुझे अदनान सिर्फ अली, दो मेरी बात सुनो अदनान अली, सिर्फ मेरी 2 बात मिनट मुझे सुनो, बात दो करने चीज। दो बस। अरे रुको तो सही, मैं कह रहा हूं दो चीज होगी। क्या दो चीज होगी? एक चीज तो ये होगी अदनान अली कि आपको $1000 मिल जाएंगे, ठीक है? ओपनर आइज भाई 500 डाल के मेरे को दे देंगे, मैं अपना 500 डाल दूंगा, $1000 आपको मिल जाएंगे, मतलब समझो वहां के 3 लाख आपको मिल गए। अच्छा, उसके बाद साहिल का ये वादा है कि आयशा के ऊपर कभी भी सवाल नहीं उठाएगा, ना किसी मोमिन से सवाल उठाएगा, ना किसी अपना क्या कहते हैं उसको, आलिमों से सवाल उठाएगा, किसी से कभी भी आयशा के मामले में, ये वाली बात पे, आयशा की शादी में कभी साहिल जिंदगी में आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि उसके नजदीक ये नॉर्मल चीज है। 2 अडल्ट, अब मैं एज बात डिफरेंस, नो इश्यूज, बिंदास। अब जी, मुझे बात करने तो दे भाई 2 मिनट। ओके बोलो। पहली बात यह है कि आप जितने भी एक्स मुस्लिम है ना, सारे एक्स मुस्लिम है, आप मुसलमान कभी थे ही नहीं। आपका यार सिर्फ यही है देखो कि आप मुसलमान घराने में पैदा हो गए। अदनान अली, अब यही ये है। टॉपिक का जो, अदनान अली सुनो मेरी बात सुनो, देखो मैं मुसलमान था नहीं था, मैं सिर्फ मुसलमान घराने में पैदा हुआ, इस बात से इसका कोई लेना देना नहीं है जो आपने अभी चैलेंज एक्सेप्ट किया हुआ, ठीक है? यही तो लेना बराए देना है ना। मेहरबानी ये सुनो यार, मेरी मतलब आप कल नहीं आएंगे? बात, मेरी पूरी सुन लेते नहीं आप कल आ रहे हैं या मुझे नहीं आ पूरी रहे हैं? बात तो करने दो। पहले इसका आप मुझे पूरी कंफर्मेशन बात दो, मैं करने बिल्कुल आपको दूंगा भाई, इतने प्यार से आपको सुन रहा हूं ना, आपने भी मेरी बात अग्री की थी ना, मैं खुशी खुशी आपको अप्रिशिएट किया कि नहीं कि अदनान भाई ने मेरी बात को अग्री किया, मैं अप्रिशिएट करता हूं। मेरी बात सुनो, मैं आपको पूरी बात रखूंगा। पहले ये बोलो कि ये जो आपने कहा है कि जैद पटेल ने इसका हवाला दिया है, आप ये लेके आएंगे कल? बोलो, लेके कंफर्म आऊंगा। करो यार। और लेके थैंक आऊंगा। यू भाई लोग। हाँ भाई लोग, कल ये मेरी और जैद पटेल की डिबेट देख के उसमें जैद पटेल साहब ने हदीस बताई है, हवाला दिया है कि आयशा मेंटली और फिजिकली, जो मैंने क्राइटेरिया बताया था, वो मैच्योर हो गई थी। ये इसका सबूत लेके आएंगे, और इनके सबूत जब लाएंगे और नहीं ला सकते, और कयामत के दिन तक नहीं ला सकते, तो मैं इनको कल साबित करूंगा इनकी हदीसों से कि आयशा ना मैच्योर थी मेंटली, ना फिजिकली मैच्योर थी, एक बचकानी लड़की थी, जैसे कि एक 9 साल की बच्ची आम तौर पे जैसे होती है, उसी तरीके की आयशा भी थी। कोई भी फर्क एक आम बच्ची से उसके अंदर नहीं था। मैं काफी देर से सुन रहा था और मैंने इसीलिए इंटरप्ट नहीं किया, मैंने कहा मुद्दा पूरा हो जाए। अच्छा मेरे भाई ये बताएं, आपने एक लफ्ज बोला अभी एंड में, मुस्लिम घराने में पैदा होना और इस मुसलमान होना, सर इन दोनों में फर्क क्या है, जरा बताएंगे? मुसलमान घराने में पैदा होना और मुसलमान होने में फर्क यही है। मैं भी खुद मुसलमान घराने में पैदा हुआ, तो आप मुसलमान नहीं? और मैंने खुद गौर किया है कि दुनिया में इस्लाम ही सच्चा दीन है। क्या मैंने आपसे पूछा दुनिया में इस्लाम सच्चा दीन है कि नहीं है? मेरा आपने सवाल मुझसे क्या पूछा कि आप दोबारा मुसलमान घराने में पैदा होना और मुसलमान होने में फर्क कैसे पता लगेगा? मुसलमान घराने में पैदा होना जैसे आप पैदा हुए। मैंने कहा फर्क कैसे पता लगेगा? फर्क तो यही बता रहा हूँ ना।
भाई आप मेंटली तौर पे रिटार्डेड हैं? मैंने कहा फर्क कैसे पता लगेगा मुसलमान कि एक बंदा मुसलमान घराने में पैदा हुआ था या वाकई मुसलमान था? कैसे फर्क पता लगेगा? एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ, उसने गौर किया, उसने सोचा समझा, अच्छा उसको समझ लगी कि इस्लाम ही सच्चा दीन है। अच्छा, और मैंने भी खुद भी गौर किया, यानी बहुत कि गौर किया है। अदनान, आप इतने जी स्टूपिड और सिली आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि इस वक्त मेरा दिल कर रहा है कि आपसे साहिल इतनी देर से बात ही क्यों कर रहा था। आपने अभी साहिल के ऊपर ब्लेम डाला और मेरे ऊपर ब्लेम डाला, अभी आपने मेरे ऊपर भी डाल दिया कि हम सिर्फ मुसलमान घराने में पैदा हुए थे, जबकि आप मुझे जी डेफिनेशन ही नहीं बता रहे कि मुसलमान घराने में पैदा होना और वाकई मुसलमान होने का फर्क कैसे पता लगेगा? सोचा मुसलमान समझा, घराने में फलाना किया, टमाकना किया, भाई सोचा समझा हमने इस्लाम छोड़ दिया। लेकिन आपने यहाँ पे क्लेम किया था कि हम कभी मुसलमान थे ही नहीं, सिर्फ मुसलमान घराने में पैदा हुए थे। पर कैसे पता लगेगा कि हम सिर्फ मुसलमान घराने में पैदा आपने हुए थे या बाकी मुसलमान थे? कभी कैसे पता लगेगा? आपने कभी प्रैक्टिकल कभी किए नहीं? आप ऐसे ना नमाज कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं किया, आप ऐसे ही ये अच्छा, फिर ऐसे ये होते आपको कैसे पता लगा कि मैं कभी नमाज नहीं पढ़ता था? रहे। अगर मेरा ये मानना है, मेरा ये चैलेंज है, अगर एक आम मुसलमान नमाज हर शय अगर गौर करता है, अगर फिर भी वो हो जाता है, तो उसकी सिर्फ बेवकूफी है। ये नहीं हो सकता, ये मेरा मान, कोई अक्ल इंसान मान ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? ओके, नमाज में सबसे नहीं हो पहले सकता। मुसलमान तो रखता सना है। पढ़ेंगे, सना पढ़ेंगे जरा, सना पढ़ेंगे। नमाज नमाज में जो सना एक पढ़ी जाती है पढ़ के प्रैक्टिकल बताए जरा। एक अत्तहियात में ही प्रैक्टिकल फेल मुस्लिम हो की गया था बात कर एडम रहा हूँ। साहब ये। अदनान, जी। नमाज में जो सना पढ़ी जाती है पढ़ के बताएंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसका तर्जुमा बता दें। तर्जुमा तो मुझे नहीं आता। इसका मतलब है कि आपने सिर्फ नमाज को रट्टा है, आपने सिर्फ रट्टा है, समझा आपने नहीं है। आप नॉन मुस्लिम है, आप अभी इस्लाम में दाखिल भी नहीं हुए। हमने ना सिर्फ ये कि इस्लाम को समझा, बल्कि रट्टा नहीं लगाया, बल्कि उसकी ट्रांसलेशन भी समझी, अंडरस्टैंड किया, फिर इस्लाम छोड़ा। आपसे बड़ा मुसलमान जी। मैं था। सना के बाद जो सी सूरत पड़ी जाती है उसको जरा पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। आगे अर्रहमान रहीम, जो बड़ा ही रहीम और मेहरबान है। आगे वो यौम क़यामत के दिन का मालिक है, मालिक यौमिद्दीन। आगे इय्याक मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। हम्म, हम उसी से खत्म। मदद मांगते हैं और उसी से मदद मांगेंगे। अच्छा, ये कौन सी ट्रांसलेशन है? ये कौन सी ट्रांसलेशन है? हम उसी से अपनी मदद मर्जी से? मांगते हैं और हम उसी से मदद मांगेंगे। देखो अदनान, बेसिकली बात ये है, आप दूसरों के ऊपर ब्लेम डालते हो, लेकिन एक्चुअली में इस्लाम की अली बे पे का आपको नहीं पता। दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। लर्न आपको करना है, हमने लर्न करके इस्लाम छोड़ा, ठीक है? और मैं बेसिकली पाकिस्तान से था और मैंने पाकिस्तान को भी खैराबाद किया, ठीक है? पाकिस्तान में मेरे खिलाफ जो तुम लोगों ने इतने पर्चे पुर्चे डाले हुए हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि यार इस्लाम से ज्यादा स्टूपिड इडियोटिक कल्ट कभी बनी नहीं थी इस दुनिया में। आप भी जिस दिन इसको समझ जाएंगे अदनान भाई, सुन ले, जिस दिन आप भी इसको समझ जाएंगे उस दिन आप भी इसे छोड़ देंगे। जब तक जज्बाती उनसियत रखेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जिस दिन समझ लेंगे उस दिन छोड़ देंगे। आपने अभी तक समझा नहीं इस्लाम को। आपने कैसे समझे? आप बताएं मुझे। चलो इन्हीं आयतों के ऊपर आते हैं, इन्हीं आयतों के ऊपर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा आपने, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, राइट? हमद जितनी भी है वो अल्लाह के लिए, करेक्ट? जी जी। इसका मतलब है अल्लाह के अलावा किसी की हमद नहीं करनी, करेक्ट? जी जी। तो मोहम्मद अल्लाह है, क्योंकि मोहम्मद के नाम का मतलब यह है जिसकी तारीफ की जाए। मुहम्मद, मुहम्मद मीम उसकी एसोसिएशन और हमद बनता है मोहम्मद। मोहम्मद का मतलब ये है जिसकी तारीफ की जाए। अभी आप कहते हो तमाम तारीफें सिर्फ अल्लाह के लिए, लेकिन फिर आप मोहम्मद का नाम ही ब्लास्फेमस है। मोहम्मद नाम सिर्फ अल्लाह का हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता, इंसान का हो ही नहीं सकता। इंसान का नाम मोहम्मद हो ही नहीं सकता। ये किसी और तरीके से है ना, आप गलत। अल्हम्दुलिल्लाह किसी और तरीके से, ओके, तरीका आप सही करते हैं, क्योंकि आपको तो भाई देखो, आपको तो अंब का पता ही नहीं है। अच्छा, ये पहली आयत है, दूसरी आयत में आते हैं।
अर्रहमान रहीम, जो निहायत मेहरबान और निहायत रहीम है, करेक्ट? जी। क्या अल्लाह काफिरों पे रहमान और रहीम है? काफिरों पे। काफिरों पे। कुरान की आयतें निकाल के दिखाओगे जब अल्लाह कहता है तुम इन्हें नहीं मारते मैं मारता हूं, जाओ इनकी गर्दनें मारो, इनके हाथों को मारो और तोड़ो, इनकी टांगे तोड़ो, इनकी गर्दनें तोड़ो। निकाल के दिखाना शुरू करूं आयतें? 73 आयतें दिखाता हूं वो अभी जो रन टाइम पे। वो तो जंग में था ना। नहीं जंग में था, मैं ये भी दिखा देता हूं कि जंग में नहीं है वो, तो फिर क्या करोगे? मैं साबित करता जो हूं कि जंग जंग की में बात था, नहीं हो रही। यार बात बात जंग मेरा की बात क्लेम करो। सुन लो, मैं तुम्हें साबित करूंगा जंग की बात नहीं हो रही। फिर अगर अगर ऐसा ही होता तो आज दुनिया में कोई काफिर ना होता। मेरे बच्चे, बात ये है कि जो काफिर है उनके भी हाथ है जिस तरह मुसलमानों के हाथ है। तो जिस दिन उन्होंने जी जी। हाथ उठाए तो उस दिन तुम लोगों की मां बहन मर गई। दिस इज द रियलिटी ऑफ इट। जब नाउ कमिंग बैक टू द सेम इस पॉइंट, अल्लाह रहमान और रहीम है। सुनो मेरी बात, गौर से सुनो। अगर अल्लाह आप रहमान और गलत रहीम बता है, रहे हैं ना। अगर अल्लाह रहमान और रहीम मेरी है, सुनो बात तो सुने ना तो आप। सुन लो भाई। मेरी तो बात क्यों फिर नहीं उसके सुन रहे? टाइटल्स में, या सबर करना, सुन। अंब का तुझे पता नहीं, पहले सुन तो ले। उसके टाइटल में जब्बार यही क्यों है, तो कहार क्यों है? आपने कहा कि रहमान रहीम काफिरों को मारने हाथ तोड़ने की इजाजत देता है। अगर ऐसा ही होता ना, ठीक है, इस्लाम मुसलमान मैंने सुपर इसका पावर जवाब दिया नहीं है, अदनान, बनो जब आपको पहले जवाब दे दिया, रिपीट क्यों कर रहे हो टूटे हुए चित्र की तरह? ब्रोकन रैकेट की तरह रिपीट नहीं बनो करते जिसका जवाब मिल चुका हो। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मुझे बोलने मैंने, देना, लेकिन मैंने आप आपकी बात रिपीट क्यों सुनी कर है रहे हो? ना। मैंने उसका जवाब क्या दिया था? अच्छा, जो मुझे एडम ने बोलने के जवाब दिया बाद उस पे आपको कोई, अच्छा अदनान भाई, एडम ने जवाब दिया था वो आपने सुना था? कौन सा? ये वाला जो आपके सवाल पे जवाब दिया था वो सुना था आपने? यही तो बात है। यार मैं पूछ रहा हूं कि आपने सुना या नहीं सुना। अगर सुना है तो हाँ बोल दो, नहीं सुना है भूल गए तो कौन बोल सा? दो, मैं उसको बोल दूंगा कि भाई एक बार फिर से बोल दे। एक बार फिर से बोले, कौन सा? मेहरबानी, तो इसीलिए ऐसा बोलो सुनना ना बड़ा यार जरूरी है। अदनान अली यार, अभी अच्छे मेरा से सुनो। हाँ मेरे का जवाब आपको ये जी। दिया था कि जी नॉन मुस्लिमों के हाथ पांव टूटे नहीं हुए। जब इस्लाम निकला था तो तलवार की बेस पे ही निकला था। जब नॉन मुस्लिमों ने आगे से क्रूसेडर वार शुरू की यूरोप के अंदर और मुसलमानों को स्पेन से धक्के दे के बाहर निकाला कुत्ते की तरह, तो भाईजान उनके भी तलवारें फिर उठी थी। तो तलवारें जब एक कोई भी चीज एक बहुत ज्यादा खून खराबा करना शुरू कर दे, तो फिर बाकी जो लोग हैं ना वो आपस में गुटचर कर लेते हैं कि यार अब इनको निकालना है, ये तो कत्लो कताल कर रहे हैं। सेम इज द केस विद इंडिया। जब इंडिया में आए और तुम्हारे आबाओ अजदाद को इस्लाम में दाखिल करने के लिए स्लेवरी बनाई इन्होंने, तो वो सारा करने में फिर इन लोगों की भी तलवारें उठी। ये राजपूताना और ये नांगास उठे और इन्होंने इस्लाम को वहां पे रख के छोड़ा जहां पे छोड़ना चाहिए था। तो मेरी जान, जो नॉन मुस्लिम काफिर है उनकी भी तलवारें उठी थी। दिस इज वाई तुम लोग स्टॉप हुए थे, रुके थे किसी जगह पे। दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।